नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करंट अफेयर के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 2 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे, अक्टूबर और नवंबर महीने का। इस तरीके से केवल दिसंबर महीने का करंट अफेयर रह जाएगा जो मैं जल्द से जल्द आपको कवर करवा दूंगा। और एग्जाम से पहले मतलब 12 फरवरी को आपका एग्जाम है, उससे पहले जनवरी 2023 का करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इस प्रकार पूरा 2022 और जनवरी 2023 का करंट अफेयर आपको करके जाना है, जो आपका कवर हो जाएगा और इतना ही एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अक्टूबर और नवंबर महीने का करंट अफेयर। पहले मैं अक्टूबर महीने का कवर कर रहा हूं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात आज हम करेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। मतलब आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। संशोधन विधेयक मतलब इसमें कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया, तो देखिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर किया इस संशोधन विधेयक पर, जिसमें क्या किया गया, कुलपति जो होंगे उनकी पदावधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कुलपति जिसको हम वाइस चांसलर कहते थे, उनकी जो पदावधि है वो 4 वर्ष हुआ करती थी, जो अब 5 वर्ष होगी या फिर 70 वर्ष तक होगी। तो मतलब जनरली हम कैसे पढ़ते, देखो अगर कोई व्यक्ति जो है 65 वर्ष की आयु में, ठीक है, वाइस चांसलर बना मतलब कुलपति बना, ठीक, तो आराम से वो 5 वर्ष पूरा करके 70 वर्ष की आयु तक रह सकता है। लेकिन कोई यदि मान लेते हैं 68 वर्ष की उम्र में वाइस चांसलर बना, कुलपति बना, तो क्या वो 5 साल पूरा करेगा? नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा कौन से 2 साल करते हुए 70 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करेगा। ठीक है, ये बात समझ में। तो पहले मतलब क्या बोला, देखो 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तब तक वो अपने पद पे कुलपति के तौर पे बने रहेंगे। ठीक है, तो ये किया गया। पहले ये जो आयु सीमा थी कितनी थी, 4 वर्ष की थी, अब उसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, तो ये संशोधन हुआ है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के अंतर्गत। ठीक, और ये पारित कब हुआ, 25 जुलाई 2022, 25 जुलाई 2022 को पारित हुआ, ये ध्यान रखें। अगला बात हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक। अब विद्युत शुल्क बढ़ाया गया है, देखिए कितना बढ़ाया गया, पहले कितना था। फिर से राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, राज्यपाल है, उनका साइन जब होगा तभी वो विधेयक जो है वो पारित माना जाएगा, है ना। तो देखो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान जो ऊर्जा की दर है, ऊर्जा प्रभार है, जो वर्तमान में एनर्जी टैरिफ है, टैरिफ बोलते हैं, प्रतिशत में प्रभावशाली शुल्क की दर में 3% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, मतलब 8 से 11% कर दिया गया। पहले 8% था, अब वो 11% हो गया है। किसके लिए? घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। वही गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान प्रभावशाली दर में 5% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, 17% शुल्क निर्धारित किया गया है। तो 5% वृद्धि करके 17% बना है, तो पहले कितना रहा होगा, 12%। 12 से 5 इंक्रीज करके 17 हो गया। ठीक है, क्या क्लियर इतनी बातें? बढ़े आगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 7वां संस्करण। ठीक है, तो इसमें अब आप छत्तीसगढ़ से विभिन्न शहरों की रैंकिंग देखेंगे स्वच्छता के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी में, है ना, अलग अलग कैटेगरी, फोटो भी है, देख लीजिए। चलिए देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हेतु राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों ने भाग लिया। ध्यान रखें, राज्य के टोटल कितने नगरीय निकाय, 169 नगरीय निकायों ने भाग लिया। नगरीय निकाय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक नगर पंचायत आता है, नगर पालिका आती है और नगर निगम आता है, करेक्ट। तो 169 नगरीय निकायों ने भाग लिया। उसमें छत्तीसगढ़ के मतलब इन सभी नगरीय निकायों की रैंकिंग अलग अलग कैटेगरी में क्या है, ये हमको ध्यान में रखना है। चलो सबसे पहले राज्यों की बात कर लेते हैं। इस स्वच्छता सर्वेक्षण में जो सबसे पहला सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, समझे। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, करेक्ट। ठीक है, चलिए तो राज्यों में बात कर ली, सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ इस तरीके से, ये भी ध्यान रखें, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बढ़े आगे, देखो अब छत्तीसगढ़ के अब भारत के शहरों की बात कर लेते हैं, फिर छत्तीसगढ़ से हम बात करेंगे आगे। मतलब इन्हीं बीच में छत्तीसगढ़ के कौन से शहर है जिन्होंने रैंक हासिल की है। तो देखो सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख आबादी से अधिक कैटेगरी वाला शहर जो है उसमें हम ले रहे हैं। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, हमेशा से होता है। दूसरे नंबर पे है सूरत, तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई। छत्तीसगढ़ से क्या है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ से है अंबिकापुर, 10वें स्थान पर। ठीक है, 10वें स्थान पर, यह ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ नगर बोले तो अंबिकापुर आएगा।
क्लियर है कि नहीं? 1 लाख से अधिक आबादी वाली कैटेगरी में। लेकिन ओवरऑल भारत के सभी शहरों की अगर बात करें तो 10वें नंबर पे है अंबिकापुर। ओके, चल वही एक और कैटेगरी ली गई इसमें, 1 लाख से कम आबादी वाले शहर। ठीक, 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में जो सबसे साफ सबसे स्वच्छ शहर है वो पंचगनी है महाराष्ट्र का। दूसरे नंबर पे है पाटन छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो आप छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपके लिए। हालांकि आपको करंट अफेयर के तौर पे फर्स्ट रैंक भी पता होना चाहिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की कैटेगरी में, 1 लाख से कम आबादी वाले शहर की कैटेगरी में, दोनों पता होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के चीजों को आपको हाईलाइट करके ज्यादा पढ़नी है। क्लियर? तो ये देखो फोटो बना हुआ है ठीक है ना? तो अलग अलग फोटो है भाई, फोटो आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, अब अंबिकापुर का फोटो नहीं है यहां पर। देखो इंडिया क्लीनेस्ट सिटी नंबर 2। अब यहां लिखा है लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, पाटन छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहां पर क्या है, मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में इंदौर है फर्स्ट। करेक्ट, चलो आगे बढ़े। आइए अब देखो टॉप 10 सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे पे आपका कौन है, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, भोपाल, तिरुपति, मैसूर, नई दिल्ली और हमारा छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर 10वें नंबर पे सबसे स्वच्छ शहर। 1 लाख से अधिक आबादी वाली कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं। जनरली अगर मेंशन नहीं किया, अब लोगों के दिमाग में डाउट भी आएगा क्या कि सर अगर कैटेगरी मेंशन नहीं किया, केवल दे दिया कि सबसे स्वच्छ शहर छत्तीसगढ़ का कौन है, या छत्तीसगढ़ से कौन सा शहर है जो 10वें नंबर पे है ना? 10वें नंबर पे ऐसा तो प्रश्न नहीं पूछेगा, वैसे छत्तीसगढ़ से सबसे स्वच्छ शहर ही पूछ लेगा। तो उसमें यह अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो कैटेगरी पूछी गई है वो 1 लाख से अधिक कैटेगरी वाले पॉपुलेशन वाले शहर की पूछी गई है। क्लियर है? तो अंबिकापुर आपको ध्यान में आना चाहिए। मतलब यहां पर मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आपको ये पाटन ये कंसिडर नहीं करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया है कि भैया 1 लाख से अधिक आबादी वाला, 1 लाख से कम आबादी वाला, तो पाटन नहीं आएगा कहीं से। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, ये कहना चाह रहा था मैं। अगर कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं तो ये अंडरस्टूड होगा कि 1 लाख से अधिक आबादी। चलिए नेक्स्ट ईस्ट जोन की बात कर लेते हैं, है ना? ईस्ट जोन के अंदर देखो अब 15,000 से कम जनसंख्या वाले स्थानों की बात कर रहा है। तो उसमें विश्रामपुर जो है, जो सूरजपुर के अंतर्गत आता है, वो सबसे स्वच्छ शहर है। बलरामपुर सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, आत्मस्थायी शहर के तौर पे इनको घोषित किया गया। देखो दो अलग अलग चीजें यहां पर, विश्रामपुर को बोला गया सबसे स्वच्छ शहर ईस्ट जोन के अंदर और जिसकी आबादी 15,000 से कम है, समझे? और उसमें बलरामपुर को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी बोला गया। तो ये देख पा रहे हो विश्रामपुर, ठीक है क्या? ये आपका ईस्ट जोन के अंदर सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक, 15,000 से 25,000 जनसंख्या के बीच में आपका खोंगा पानी कोरिया का सबसे स्वच्छ शहर है। अब शहर एकदम बोले हो सकता है वो टाउन हो, समझ रहे हो सकता है वो टाउन हो। टाउन मतलब एक तरीके से संक्रमणशील क्षेत्र जो शहर बन रहे हैं, है ना? तो एकदम से मत पकड़िएगा कि यहां पर सर शहर लिखा है तो, लेकिन वो तो शहर एकदम से है नहीं। ठीक है, अब वहां पर जनसंख्या मेंशन है तो जनसंख्या को ध्यान दो पहले। क्लियर? चलिए, खोंगा पानी कोरिया का सबसे स्वच्छ शहर, 15,000 से 25,000 जनसंख्या के बीच वाली कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगलतरा सेल्फ सस्टेनेबल सिटी। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, बस जनसंख्या के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। कैटेगरी मेंशन किया तब हमारे काम का है, अदरवाइज तो हमारे काम का सिर्फ क्या है, अंबिकापुर है। बात समझ में आई? चलिए, वहीं 25,000 से 50,000 जनसंख्या की अगर बात करें तो उसमें सबसे स्वच्छ शहर जो है जशपुर नगर होगा और सेल्फ सस्टेनेबल सिटी इस जनसंख्या के बीच में होगा कवर्धा। 50,000 से 1 लाख जनसंख्या के बीच सबसे स्वच्छ शहर होगा चिरमिरी कोरिया, जो अब किसमें, एमसीबी। करेक्ट, ठीक। और भिलाई चरोदा जो होगा वो सेल्फ सस्टेनेबल सिटी होगा। फोटो भी बने हुए हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये पूरा जो क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, ये सब आपको दिखाया गया, ये वही है सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, ये सब आपको दिखाया गया, देख लो आप पूरी रैंकिंग के साथ में। और यहां पर ये जो देख पा रहे हो ना, यहां पर पॉपुलेशन रेंज भी है, पॉपुलेशन रेंज भी दिया हुआ है पूरा, ये देखो पॉपुलेशन रेंज भी दिया हुआ है। करेक्ट? पॉपुलेशन रेंज भी दिया हुआ है फोटो के साथ में उस शहर का।
करेक्ट। अब ये फोटो ऐसा इतना अच्छे से लिया गया कि ऐसा लग रहा है कि भैया भारत का कोई और शहर हो ये कोई हिल स्टेशन जैसा नजर आ रहा है, जबकि है ये चिरमिरी छत्तीसगढ़ का हमारा। ओके चलिए, ये भी फोटो है, देख लो अच्छे से। बलरामपुर सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, लेस देन 15,000 पॉपुलेशन, ईस्ट जोन, राइट। सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, अकलतरा छत्तीसगढ़, ईस्ट जोन, बिटवीन 15,000 to 25,000 पॉपुलेशन रेंज, करेक्ट। तो ये सारे छत्तीसगढ़ के अब केंद्र सरकार द्वारा ही घोषित किया गया ये सारा। तो फोटो भी बहुत अच्छे से लेके यहाँ पर ये पोस्टर जारी किया गया, राइट। चलो आगे बात करते हैं, इंडियन स्वच्छता लीग। ओके, अब इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकाय पहले स्थान तथा 1 नगरीय निकाय जो है वो दूसरे स्थान पर घोषित किया गया इस इंडियन स्वच्छता लीग के अकॉर्डिंग। जैसे देखो 15,000 से कम जनसंख्या वाले में भटगांव माना पहला रैंक, ठीक है। देखो 7 ऐसे हैं नगरीय निकाय जो पहले स्थान प्राप्त किए। 15 से 25,000 जनसंख्या में खैरागढ़, ठीक। 25 से 50,000 जनसंख्या में जशपुर नगर और कोंडागांव पहला। जशपुर नगर कोंडागांव संयुक्त रूप से पहला। 50,000 से 1 लाख जनसंख्या में बीरगांव पहला। 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या में अंबिकापुर पहला। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में रायपुर दूसरा। तो देखो एक जो नगरीय निकाय जो दूसरे नंबर पे आया था, ठीक है, जो दूसरे नंबर पे आया था वो कौन है, रायपुर है, रायपुर, करेक्ट, वो रायपुर है। इसके अलावा 25 से 50,000 जनसंख्या बलौदाबाजार सिटीजन फीडबैक अवार्ड से पुरस्कृत किए गए। क्लियर है एकदम, ठीक है सर। ये देखो 2 अलग अलग चीजें हैं यहां पर, ठीक है ना, 2 अलग अलग चीजें। सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है बलौदाबाजार को। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, लेकिन हाँ ये एकदम से ये जनसंख्या की कैटेगरी पूछकर आपसे क्वेश्चन कम पूछेगा, पूछ देगा कितने नगरीय निकाय को पहले स्थान पे मिला, कौन सा नगरीय निकाय जिसने दूसरा स्थान प्राप्त किया, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। एकदम बोलेगा नहीं कि भैया 15,000 से 25,000 जनसंख्या के बीच में किसका स्थान पहला है, इतने डेप्थ में नहीं जाएगा वो। तो थोड़ा सेंसिबली पढ़िएगा, ठीक है। हाँ ध्यान में रखने की कोशिश जरूर करें, लेकिन इसको रट्टा मारने बैठकर, मतलब बैठकर रट्टा मारने जैसा प्रयास ना करें, समय ऑलरेडी कम है आपके पास। 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है, देखिए कौन कौन सी। प्रसिद्ध नाट्यकार और निर्देशक स्वर्गीय हबीब तनवीर और साहित्यकार व पर्यावरणविद स्वर्गीय अनुपम मिश्र के नाम पर 2 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अनुपम मिश्र पुरस्कार वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में दिया जाएगा, जबकि हबीब तनवीर पुरस्कार थिएटर के क्षेत्र में दिया जाएगा, करेक्ट। 2 नए पुरस्कारों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा। अब राज्य अलंकरण में 3 नए पुरस्कार की घोषणा अलग से। और यह राज्य अलंकरण कब दिया जाता है, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर को, ठीक है। उसे हम राज्य अलंकरण कहते हैं। अलग अलग विधाओं में अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कृत किए जाते हैं लोग, है ना। तो ये राज्य अलंकरण कहलाता है। इसके अलावा 2 अन्य पुरस्कार ये, और राज्य अलंकरण की बात करें तो उसमें 3 नए पुरस्कार की घोषणा हुई है। कौन कौन से 3 नए पुरस्कार, लोक कलाकार स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार, मतलब स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया लोक कलाकार है, इनके नाम पर घोषणा किया गया। ये किसके क्षेत्र में दिया जाएगा, लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, लोकगीत के क्षेत्र में। स्वर्गीय खुमान साव पुरस्कार, ये लोक संगीत, ठीक है। लोक संगीत और लोकगीत लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा डिफरेंस है, तो एक लोकगीत एक लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। वही माता कौशल्या पुरस्कार भी घोषित किया गया कि अब से दिया जाएगा, ठीक। वो श्रेष्ठ रामायण मंडली को दिया जाएगा, ठीक है, श्रेष्ठ रामायण मंडली को दिया जाएगा, मानस मंडली जिसको कहते हैं, रामायण मंडली जिसको कहते हैं। तो राज्य अलंकरण में ये 3 नए पुरस्कार ऐड किए गए हैं। लेकिन इस वर्ष जो दिया गया, इन 3 पुरस्कारों में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। इसकी घोषणा हुई है कि ये नए 3 पुरस्कार राज्य अलंकरण में जुड़ गए हैं, ये अभी किसी को मिला नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू होगा, करेक्ट। चलिए आइए अगला, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, जिसको बोला गया शॉर्ट फॉर्म में रीपा, ठीक है। रीपा मतलब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इसको बोला गया रीपा, ठीक है। अब सामने में महात्मा गांधी जोड़ देना तो ये हो जाएगा एमजी रीपा, ठीक है। योजना स्कीम तो ये एस जुड़ जाएगा, हालांकि इसको रीपा के जैसे ही ध्यान में रखो, सामने में महात्मा गांधी जोड़ लेना और बाद में योजना जोड़ लेना। इसका शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2022 को, है ना, गांधी जयंती के दिन। गांवों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में ये एक मजबूत कदम होगा। ये योजना इससे संबंधित है, किससे, किसी भी गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, करेक्ट है क्या,
ठीक है, तो क्या होगा इसके माध्यम से, कैसे मजबूत बनाएंगे, ये भी तो मैटर करता है। तो देखिए विषय, गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क किसको कहते हैं? ऐसा पार्क जहां पर, मतलब पार्क या उद्यान जैसा नहीं है, मतलब जहां पर इंडस्ट्रीज हो, जहां पर क्या है, इंडस्ट्रीज हो, उद्यम हो, ठीक है, कारखाने हो, उस पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल पार्क बोला जाता है। ये जनरली हम शहरों के आसपास देखते हैं, लेकिन अब गांव वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार के इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे इस योजना के तहत। लेकिन किससे संबंधित? गौठानों से संबंधित, ठीक है। तो गौठानों को ना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, इन पार्कों को ग्रामीण उत्पादन और सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है सर, गौठानों को विकसित करने की बात की, लेकिन ये इंडस्ट्री कैसे बनेगा? एकदम से इंडस्ट्री, एकदम कारखाना नहीं बन जाएगा गौठान। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जो भी ग्रामीण उत्पादन होता है, जो भी आपके रूरल प्रोडक्ट्स होंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे से ब्रांडिंग वगैरह करके, ठीक है, यहां पर लाया जाएगा, करेक्ट। और सेवा केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। सेवा केंद्र बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे हम बैंकिंग में सेवा केंद्र देखते हैं, है ना। एसबीआई का बैंक अलग होता है, लेकिन आपने देखा होगा कई जगह पे एसबीआई सेवा केंद्र, मतलब वहां पर सेवा आपको प्रदान की जाती है। अब बैंकिंग भी एक सेवा है, लेकिन सेवा केंद्रों में जनरली क्या होता है आपको किसी फैसिलिटी के बारे में सूचित करवाया जाएगा, आपको नॉलेज दिया जाएगा कि भैया ये ऐसे ऐसे होता है, उसको सेवा केंद्र बोलते हैं। तो अलग अलग किसी भी फील्ड में वो सेवा केंद्र हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से गौठानों को विकसित किया जाएगा। ओके, चलो, प्रथम चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं, प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठानों का चयन करके। ध्यान रखते चले भाई, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। गौठानों में 1 से 3 एकड़ भूमि पार्क के लिए आरक्षित की जाएगी। राशि सभी रूरल पार्कों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की आप देख पा रहे हो, सीधी बात है, गौठानों का चयन करेंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत। ग्रामीण उत्पाद जो होते हैं उनका अच्छे से ब्रांडिंग वगैरह करके वहां पर जो भी उत्पादन होता है वहां पर उसको लाया जाएगा, ठीक है। तो बन गई इंडस्ट्री। सेवा केंद्र होंगे, जिसको जो भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी उस सेवा केंद्र में उनको वो सहायता प्रदान की जाएगी। समझ रहे हो बात को? आइए अगला, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछेगा एग्जाम में। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखें, ठीक है। शुरुआत हुई 6 अक्टूबर 2022 और ये कब तक चला सॉरी, हाँ ठीक है, 6 जनवरी 2023 तक, करेक्ट है। मैं वही बोला कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया, 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023, 2022 से 2023, करेक्ट, ठीक। दलीय एकल श्रेणी में 14 प्रकार के पारंपरिक खेल, दलीय श्रेणी में दलीय और एकल श्रेणी में कुल मिलाकर 14 प्रकार के पारंपरिक खेल जिसमें शामिल किए गए। दलीय श्रेणी में कौन कौन से खेल थे? अब देखो, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, मतलब पारंपरिक जो खेल हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, खेलते हैं, उनको शामिल किया गया। अब जो दल के रूप में खेला जाता है, ग्रुप के रूप में खेला जाता है, वो कौन कौन से खेल? गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, कहीं ना कहीं बचपन में हम सभी ने खेला होगा, करेक्ट। मैं बताऊंगा नहीं कि पिट्ठुल क्या, गिल्ली डंडा क्या। गिल्ली रहता है, ऐसा मारते फिर मारते हैं उसको ऐसा उठा के। पिट्ठुल पत्थर जमाते हैं, बॉल से मारते हैं। अब कोई एक जमाने वाला रहता है, ठीक है, वो जब तक जमा नहीं लेता बॉल पकड़ के अगर उसको मार दे तो आउट हो जाता है। मतलब ये सब खेले हैं ना हम। संखली, ये भी खेला है, एक को पकड़ते रहते संखल बनता जाता है, फिर ऐसा करके बाकी लोगों को पकड़ने दौड़ते हैं। अब ये सबके खेल यार आप खेले होगे, ठीक। लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बांटी, ठीक है, खेले होंगे ना बचपन में बांटी। चलो, तो ये दली श्रेणी में आ गए। एकल श्रेणी में आएगा बिल्लस। बिल्लस लड़कियों का खेल है, लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी खेल है, बचपन में खेला जाता है, बड़ा मजा आता है, मैंने भी खेला भाई बिल्लस, ठीक है। ऐसा मार्किंग की जाती है जमीन पे, है ना, खंड बने होते हैं, पत्थर को ऐसा पहुंचाना रहता है, करेक्ट है कि नहीं है। फुगड़ी, गेड़ी दौड़, गेड़ी दौड़ एक साथ है, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, ये एकल श्रेणी के खेल आएंगे। ये इसको मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ ओलंपिक, ठीक। आयु वर्ग विभाजन देखो, 18 वर्ष से कम, 18 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु, ये 3 आयु की कैटेगरी का बनाया गया अलग अलग। मतलब अगर आपको 21 वर्ष के हैं तो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, अलग अलग आयु श्रेणी है, सिंपल है, ठीक। और हाँ, जो आपके ये खेल होते हैं जैसे वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ये भी इसमें रहने वाले थे, करेक्ट। चलिए आइए आगे देखो, आयोजन कब से क्या क्या कैसे हुआ।
6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर ना राज्य युवा मितान क्लब स्तर पर हुआ। आपको पहले बताए थे राजीव युवा मितान क्लब, राजीव युवा मितान क्लब, तो उस स्तर पर हुआ 6 से 11 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर जोनल स्तर पर हुआ, जोन अलग अलग डिसाइडेड है, उसमें हुआ जोन स्तर पर। फिर 27 से 10 नवंबर तक, 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक विकास खंड स्तर पर। 17 नवंबर से 26 नवंबर जिला स्तर पर। 5 दिसंबर से 14 दिसंबर संभाग स्तर पर। और राज्य स्तर पर फाइनल मुकाबला हुआ 28 दिसंबर से 6 जनवरी। ठीक, चलिए बढ़े आगे। आइए नेक्स्ट। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग होता है जनरली, ठीक। तो देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण कहाँ कहाँ खुलेगा भैया? ये है नाथिया नवा गांव, कांकेर छत्तीसगढ़ में, भूलना नहीं है, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण क्षेत्र नाथिया नवा गांव, कांकेर छत्तीसगढ़। कब? 7 अक्टूबर 2022, अक्टूबर का पढ़ रहे हैं। देखो सुना क्या क्या सुना क्या? मिलेट प्रसंस्करण क्षेत्र सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का, ठीक है, सॉरी माफ करो, देश का सबसे बड़ा नाथिया नवा गांव कांकेर में। मिलेट मतलब मिलेट कंबाइन रूप से बहुत सारे अलग अलग जो मोटे अनाज तौर पे बोलते हैं ना, उनका समूह होता है, उसको मिलेट बोल देते हैं। जैसे ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, रागी आता है, कोदो आता है, ये सारे मिलेट कहलाते हैं, ठीक है क्या? चलो, क्षमता 10 से 12 हजार टन वार्षिक प्रसंस्करण यहां पर किया जा सकेगा। प्रतिदिन 34-40 टन कोदो कुटकी रागी की आवश्यकता होगी, ठीक। कोदो कुटकी रागी को प्रसंस्कृत कर चावल, सूजी, दलिया, पास्ता, आटा, सेवई, बिस्किट, लड्डू इत्यादि बनाया जाएगा। अब प्रसंस्करण मतलब प्रोसेस किया जाएगा, जो अनाज है रॉ फॉर्म में है उसको प्रोसेस करके ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, करेक्ट है क्या? चलो, समर्थन मूल्य भी आपको पता है, कोदो कुटकी रागी ये सब का समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित कर दिया था। तो देखो, कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति किलो, ठीक, और रागी का 33.77, 3377, ऐसे 3377 किसका? रागी का, रुपए प्रति किलो, ठीक। अब चूंकि आपने मिलेट प्रसंस्करण क्षेत्र देख लिया, अब इमली प्रसंस्करण संयंत्र देख लो। ये कहां खुला है? धुरा गांव, लोहंडीगुड़ा में, लोहांडीगुड़ा में, धुरा गांव, लोहांडीगुड़ा, इमली प्रसंस्करण संयंत्र, ये आपको शायद पहले से पता होगा, ठीक। काजू प्रोसेसिंग यूनिट, काजू के लिए आपको बस्तरी ध्यान रखना है, बकावंट, ये भी आपको पहले से पता हो सकता है। ये जो मिलेट प्रसंस्करण जो आपको बताया गया ना, इसमें ये पॉइंट है, इसका बैनर है, सरकारी बैनर जो है, क्लियर है? हाँ, मुझे एक चीज ये लग रहा है, कोदो कुटकी रागी को प्रसंस्कृत करके, प्रोसेसिंग करके ये चावल कैसे बनाया जाएगा? क्वेश्चन मार्क, बताइएगा कमेंट करके अगर आपको पता हो। भैया धान से चावल होता है ना? अच्छा, एक मिनट, कोदो 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 चावल बोलते हैं ना? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट। कोदो चावल होता है ना, कोदो भी एक प्रकार का चावल, कोदो चावल बोलते हैं जो डायबिटीज में खाते हैं, ठीक है, ओके, समाधान हो गया। अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। ये डेल्टा रैंकिंग के बारे में जस्ट प्रीवियस करंट अफेयर में मैंने बताया था कि ये है क्या डेल्टा रैंकिंग, ठीक है, उसको देखिएगा जरूर। जारी करता है कौन? नीति आयोग, ये हम जानते हैं। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट में देश के 112 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का बेहतर प्रदर्शन रहा था, जाने देखें, ठीक। ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में 5वां स्थान, स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में 2रा स्थान, शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में 4थे स्थान पर रहा, ठीक है, क्लियर? नारायणपुर जिले की बात की है। बढ़े आगे। ये नारायणपुर जिले की बात की भाई, डेल्टा रैंकिंग में ना, अभी जो बता रहे हैं आपको, करेक्ट। चलो बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस में डेल्टा रैंकिंग में आप देख लीजिए, है ना, वो देखो ऊपर में दिख रहा है 5वें नंबर पे नारायणपुर। हेल्थ और न्यूट्रिशन में नारायणपुर दिख रहा है 2रे स्थान पर। ये देख लो, स्वास्थ्य पोषण, ये पिछले बार भी हमने पढ़ा है, इस बार क्यों ऐड हो गया ये मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है इस बार मतलब ये जो जिस महीने में ये मतलब रिजल्ट पूरा डिक्लेयर किया होगा ऑफिशियली, ये हो सकता है अक्टूबर में किया होगा करके, हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, 36वां नेशनल गेम्स, 36वां नेशनल गेम्स, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गुजरात में। छत्तीसगढ़ का पदक तालिका में स्थान था 22वां। अब नेशनल गेम है, देश के समस्त राज्य भाग लेंगे, छत्तीसगढ़ का 22वां स्थान था। छत्तीसगढ़ ने 2 गोल्ड मेडल,
5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल 13 पदक जीते। हर एक बात ध्यान रखते चलिए, ठीक। आकर्षि कश्यप, बहुत बार नाम सुन चुके हैं, फोटो भी लगा हुआ आकर्षि कश्यप का, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने बैडमिंटन से, बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये। अमितेश मिश्र स्वर्ण पदक जीता किसमें, स्पीड स्केटिंग में 1000 मीटर। सिल्वर मेडल भी जीता अमितेश मिश्र ने, स्पीड स्केटिंग ही है 10,000 मीटर की कैटेगरी, करेक्ट। कौशल नंदिनी ठाकुर रजत पदक कैनोइंग कयाकिंग में, ठीक है। ये क्या खेल होता है आप एक बार देख लेंगे। राजेंद्र एस सर्जिन सिल्वर मेडल तलवारबाजी में, ठीक। तलवारबाजी फॉयल एक कैटेगरी होती है, एक रजत पदक जीता पुरुष वर्ग में। तलवारबाजी एपी एक कांस्य पदक जीता पुरुष वर्ग में, ठीक है। आगे बढ़े। तलवारबाजी एपी एक कांस्य पदक, भैया ये ग्रुप खेल है, जहां पर इंडिविजुअल था नाम देखिए हम। मल्लखंब 2 कांस्य पदक जीता गया, और हाँ तलवारबाजी एपी एक कांस्य पदक, एक पुरुष वर्ग एक महिला वर्ग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट बॉल में 1 रजत पदक 2 कांस्य पदक जीता गया, और ये जो 2 कांस्य पदक जीता गया महिला वर्ग के द्वारा, और एक जो रजत पदक जीता गया वो पुरुष वर्ग के द्वारा जीता गया, मतलब ये पूरी टीम है ना। तो इंडिविजुअल नाम यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। कुल मिला के हो जाते हैं जितने पदक आप देख लीजिए, ठीक है। 6 कांस्य 5 रजत मतलब सिल्वर मेडल, और 2 स्वर्ण पदक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसका लोगो भी था, ये भी ना भूले, देखो शेर जैसा दिख रहा है, ये इसका लोगो है। नेशनल गेम 36 नेशनल गेम, मतलब क्रम भी ध्यान होना चाहिए, कौन सा राष्ट्रीय खेल था ये। इंडिया का भी कवर हो रहा है थोड़ा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर इसका देखो जो वाक्य होता है ना, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये नहीं भूलना है भाई, ये वाक्य पूछ देगा। ये 36वां राष्ट्रीय खेल का जो है ना, ये वाक्य पूछ देगा, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और गुजरात में हुआ तो ये क्या दिख रहा है, देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी, करेक्ट। आगे लोगों से लेकर हर एक चीज ध्यान में होना चाहिए भाई। ये देखो इसी का हम फोटो लेके आता हूं ताकि आपके दिमाग में जो है इमेजिनेशन अच्छे से हो, पिक्चर अच्छे से फॉर्म हो सके। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने की शुरुआत हो गई। अब जो आरटीआई फाइल कर सकेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जिसको बोलते हैं, कोई भी आपको सरकारी सूचना वगैरह चाहिए तो इसके लिए फाइल करना पड़ता है आरटीआई। अब इसे ऑनलाइन कर पाओगे आप। इसकी शुरुआत हुई 12 अक्टूबर 2022 से राज्य सूचना आयोग द्वारा, ध्यान रखें राज्य सूचना आयोग द्वारा, ठीक है ना। राज्य सूचना आयोग द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल rti.online.cg.gov.in, ये ध्यान रखें भाई। जैसे अभी अब क्या है, मेंस वगैरह देते हैं, पेपर निकलवाते हैं, आरटीआई के माध्यम से निकलवाना पड़ता है, समझे, आरटीआई के माध्यम से। तो ये आपके काम का है, तो ऑनलाइन कर पाओगे। अब अभी इधर उधर चक्कर लगाने का झमेला खत्म। तो rti.online.cg.gov.in ये आपके काम का है। इसमें आवेदक अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और आयोग के सक्षम द्वितीय अपील ऑनलाइन भेज सकते हैं। आयोग के समक्ष, सक्षम नहीं, आयोग के समक्ष द्वितीय अपील ऑनलाइन भेज सकते हैं। निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा, और ऑनलाइन माध्यम से आरटीआई का लाभ लेने वाला देश का 6वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। तो ऑनलाइन माध्यम से आरटीआई फाइल कराने वाला जो राज्य है देश का जो है 6वां राज्य है। वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त कौन है, धर्मेंद्र जायसवाल जी, ठीक। और मुख्य सूचना अधिकारी है एमके राउत जी। ये ध्यान रखें, एडिशनल इंफॉर्मेशन। बढ़े आगे। छत्तीसगढ़ में हमर क्लिनिक, सियान क्लिनिक, हमर क्लिनिक, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में ना मोहल्ला क्लिनिक चलता है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में हमर क्लिनिक खोला गया। अंबिकापुर के गोधनपुर से इसकी शुरुआत हुई, ये पहला। तो यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हमर क्लिनिक की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस स्थान से हुई, और ये स्थान पूछ सकता है, ये गोधनपुर कहां का, अंबिकापुर का। राज्य भर में शहरी क्षेत्रों के मोहल्लों में 182 क्लिनिक खोले जाएंगे। सुबह शाम ओपीडी, मतलब जो जनरल चेकअप होता है कि भाई सर्दी खांसी बुखार हो गया तो जनरल जो डॉक्टर चेकअप करता है कि क्या समस्या है, उसको ओपीडी कहते हैं, सुबह शाम। पैथोलॉजी जांच, मतलब आपके खून की जांच की सुविधा भी इसमें उपलब्ध होगी। 46 प्रकार की दवाइयां भी यहाँ पर उपलब्ध होगी, अगर कोई बीमारी है तो आपको ये दवाइयां प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और ये देख पा रहे हैं आप टीएस सिंहदेव जी को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में हजारों वर्ष पुरानी भित्ति चित्र मिली है। ये देखो, ये भित्ति चित्र देखो, भित्ति चित्रकारी क्या होती है, ये हमने लोक कलाकारी में, लोक संस्कृति में पढ़ रखा है ना। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में हजारों वर्ष पुरानी भित्ति चित्र मिली है, और ये आपके सामने फोटो भी लगा हुआ है उसका राइट साइड पर।
ठीक, देखो कोरिया जिले स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 1000 वर्ष पुराने भित्ति चित्र के प्रमाण मिले हैं। अब ये आयु कौन तय करता है? कार्बन रेटिंग से तय की जाती है। ये आपको इस पे नहीं जाना है कि कैसे करते हैं, आपको बस समझना है। समझना मतलब जानना है। पूर्व में 18 साइट्स मिले थे जो अब बढ़कर 24 हो गए हैं। मतलब 24 स्थानों पर इस प्रकार के भित्ति चित्र मिले, समझे? इसी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 3 से 5000 वर्ष पुराने होने का अनुमान है। ताजा साइट पार्क के जनकपुर परिक्षेत्र में ही मिला है। ताजा साइट जो मतलब एकदम रिसेंट में जनकपुर क्षेत्र में मिला है। जानवरों को शिकार करने से लेकर कई तरीके के औजार, जानवरों को बड़े बड़े पत्थर में रखकर काटने के भी साक्ष्य मिले हैं। जैसे देखो ये यहाँ पर ना जानवरों को रखकर काटा जाता था, ठीक है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार के भित्ति चित्र मिले। देखो ये हिरण नजर आ रहा है, ये हिरण नजर आ रहा है, समझे? ये हिरण नजर आ रहा है, देखो बना दिया मैंने, करेक्ट। अब देखो जानवर कौन कौन से? हिरण, बाइसन, हाथी, बारहसिंगा, मोर, सांप, सूरज तस्वीर चट्टानों पे चित्रित मिले हैं भाई। मामूली बात नहीं है, 3 से 5000 वर्ष पुराने, समझे? चलो आओ नेक्स्ट। यासी जैन, ये कौन है? पर्वतारोही है। ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है। ये कौन से चोटी की चढ़ाई चढ़ी है? तो देखो रायगढ़ निवासी है ये, पहली बात ध्यान रखना। यासी जैन दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ये आपने सुना होगा, माउंट किलिमंजारो। एक पर्वतारोही का नाम बताइए जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई की थी। पिछले करंट अफेयर में कवर करवा चुका हूं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा याद है कि नहीं आपको। इसकी ऊंचाई थी 5895 मीटर। और कब चढ़ाई की इन्होंने? गांधी जयंती के दिन। इस कारण इनको पढ़ रहा है। ये देखो तिरंगा फहराया उन्होंने जाके वहां किलिमंजारो पर। ओके चलो, 2400 साल पुरानी मुद्राएं प्राप्त हुई है भैया। देखो मुद्रा जो है साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य मिलने का क्रम अभी भी छत्तीसगढ़ में जारी है। और ज्यादातर ये सारी चीजें जो साक्ष्य जो मिलते हैं आरंग से मिलते हैं। आरंग से मूर्तियां मिल जाती, कभी तालाब में कभी कहीं पर, है ना। भांडल देव मंदिर भी है वहां पर, आपको पता है। तो भैया ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से भी काफी समृद्ध क्षेत्र है आरंग। तो यहीं से फिर से बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई है 2400 साल पुरानी। देखो रीवा ग्राम, आरंग, रायपुर, ठीक। 4 तरीके के सिक्के मिले हैं। मोहरें भी मिली है, आहत मुद्राएं जिसको संपीड़ित मुद्रा भी कहते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहली मुद्रा, इसमें पंचमार्ग मुद्रा भी कहा जाता है। खुदाई में इसके 5 मिले हैं, 5 सिक्के मिले, 5 पीस मिला, ठीक। ताम्र मुद्रा मिला है, 300 पीस मिले हैं। कुछ पाषाण काल के हैं, कुछ 1700 साल पुराने। पाषाण काल मतलब और पुराना भी, बहुत पुराना। जनपद मुद्राएं मिले हैं, 4 पीस मिले इसके, 2000 साल पुरानी। जनपदों में अलग अलग मुद्रा चलती थी। 1-2 काशी की है, 1-2 सिक्के काशी के हैं, ऐसे बताए जा रहे हैं। तो जनपद काल की जो मुद्रा है उसको जनपद मुद्राएं बोले जा रहे हैं। सोने के सिक्के भी मिले हैं। इसमें जो निशान मिले हैं वो 6वीं शताब्दी के शरपुरी राजवंश के हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो ये आपके स्टैटिक पोर्शन में और ऐड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में ये और ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ध्यान रखें। मुद्रा, मोहर और मुद्रांक, ये 8 पीस मिले हैं। इनमें एक मेटल का है, बाकी मिट्टी के भी है। एक ब्रह्म लिपि लिखी हुई है जो मगध वंश पे चलती थी। अब इतना स्टैटिक पोर्शन में फिर से इसको ऐड करना पड़ेगा, है अभी करंट का, ये बन जाएगा स्टैटिक, करेक्ट। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई। पुरातत्वविदों का कहना है 2400 साल पहले रीवा 80 एकड़ का जल दुर्ग था। जल दुर्ग मतलब एक किला था जिसके आजू बाजू पूरा चारों तरफ जल था, जल, उसको जल दुर्ग बोला गया। इसमें 4 दरवाजे थे, उसके प्रमाण भी मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसी तरह के जल दुर्ग का भी वर्णन किया गया है। तो क्या इसी रीवा ग्राम के जल दुर्ग की चर्चा की गई है? जानने के लिए देखिए, नहीं जानने के लिए क्या देखोगे, मतलब अनुमान है, कहीं से एकदम पता नहीं चल पाएगा। ये देखो ये जो सिक्के मिले हैं आपको, ओके, ये देखो ये जो सिक्के मिले हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ के माफ करिए, छत्तीसगढ़ के 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो 2 पुरातात्विक स्थानों को संरक्षित करने का प्रस्ताव, वो 2 पुरातात्विक स्थल कौन से हैं नए जो ऐड हो सकते हैं? आइए देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक, छत्तीसगढ़ के 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। अभी वो 2 स्थान पुरातात्विक स्थल के रूप में नहीं संरक्षित किए गए हैं, लेकिन प्रस्ताव भेजा है अभी। वो कौन से 2 स्थान है? एक 20 दुवरिया मंदिर रतनपुर, ये देखो 20 दुवरिया मंदिर, ये कहाँ है? रतनपुर में। रतनपुर कहाँ है? बिलासपुर। मंदिरों की दृष्टि से सबसे समृद्ध छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी महामाया मंदिर, रतनपुर के बारे में सारा जानते हैं, ठीक है, करेक्ट। चलिए बहुत सारे मंदिर है, तो 20 दुवरिया मंदिर को और पेदम्मा गुड़ी,
है ना। ये 2 स्थलों को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि पुरातात्विक स्थल के रूप में इन्हें चिन्हित किया जाए और संरक्षित किया जाए। अनुमति मिलने पर राज्य में ASI के 46 की जगह 48 पुरातत्व स्थल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कितने पुरातात्विक स्थल है अभी? 46, बढ़ के 48 हो जाएंगे अगर इनको मिल जाती है अनुमति। 20 द्वारीय मंदिर कहाँ है? रतनपुर बिलासपुर में। कलचुरी कालीन है, कोई प्रतिमा इसमें नहीं है। ईंट और चूना पत्थर के बने इस मंदिर में कुल 20 द्वार है। 20, इसका नाम है 20 दुआरिया। दुआरिया मतलब द्वार। ठीक, चलो। पेदम्मा गुड़ी कहाँ है भाई? बारसूर में, दंतेवाड़ा में। ये जो फोटो बना हुआ है ये पेदम्मा गुड़ी का है। गुड़ी मतलब आप एक तरह की गुड़ी परिसर मतलब देवालय का परिसर, मतलब मंदिर एक जैसा, है ना। छिन्नक नागवंश कालीन, राजा अन्नम देव शासन कालीन माना जा रहा है। कालीन इस वंश के शासकों ने बनाया है, इसका प्रमाण नहीं, कालीन है, उस काल का है। ठीक, स्थानीय मान्यता के अनुसार मां पार्वती की प्रतिमा है इसमें। स्थानीय मान्यता के अनुसार मां पार्वती की इसमें प्रतिमा है। तो ये पेदम्मा गुड़ी आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों को पुरातात्विक स्थल की दृष्टि से राज्य सरकार ने कहा है कि इसको संरक्षित किया जाए। चलिए नेक्स्ट, तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र सुकमा। देखो अन्य बातें अक्टूबर के संबंध में वो बताई जा रही है, अन्य बातें है ये। ठीक है, तो देखो तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र, इको पर्यटन केंद्र कहां? तुंगल बांध कहां पर? सुकमा में। शबरी नदी, वर्ष 1980 में इसका निर्माण हुआ। अब इसको पर्यटन की दृष्टि से बनाए जाने की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में राजस्व अनुविभाग टोटल कितने हैं? 108। 10 नए अनुविभाग बनाए गए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान तहसील अब कितने हो चुके? 227। 25 नए तहसील बनने के बाद। ध्यान रखें, तो ये जो बोलते हैं ना कितने तहसील है, सबसे पहले हम 150 देखते थे, फिर 177 हुआ, फिर तहसील बनते गए, जहां जाते थे मुख्यमंत्री तहसील की घोषणा करके आ जाते थे। समझे कि नहीं समझे? जहां गए तहसील की घोषणा करके आ जाते थे, तो इतनी घोषणा की उन्होंने, डायरेक्ट 177 से 227 पहुंचा दिया। ठीक, मिलेट्स ईयर घोषित किया गया 2023 को, मिलेट्स ईयर। अब देख रहे हो मिलेट प्रसंस्करण किया, तो मिलेट कैफे, मिलेट की बात की जा रही है। मिलेट हैम्पर भी दिए जा रहे खिलाड़ियों को, मिलेट हैम्पर। छत्तीसगढ़ से मिलेट हैम्पर दिए जा रहे हैं जिसमें मिलेट्स के प्रोडक्ट है, समझे। तो मिलेट की चर्चा हो रही है, अच्छी बात है बहुत। ठीक, प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय कहां? नवा रायपुर में। गोठान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में इकलौता महालक्ष्मी मंदिर कहां पर है? लखनी देवी मंदिर, फिर से रतनपुर। और जिस पहाड़ी पे है उसको बोलते हैं बीरा पहाड़ी। बड़ी सी बजरंग बली की मूर्ति भी है। राम टेकरी मंदिर भी उसी पहाड़ी पर है। सब रतनपुर में, ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल, कार्निवल मतलब एक तरीके के उत्सव को कहा जाता है 2022। कब से कब तक मनाया गया? 14 से 18 अक्टूबर तक मनाया गया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, रायपुर में। तो ये था अक्टूबर का करंट अफेयर दोस्तों। ठीक है, जितनी बातें बताइए कम से कम उतना तो आपको करके जाना है एग्जाम में। ठीक, चलिए नवंबर का करंट अफेयर दोस्तों शुरू करते हैं। आइए, नवंबर आ गया, तो नवंबर आ गया मतलब राज्य स्थापना दिवस। राज्य स्थापना दिवस मतलब छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, राज्योत्सव मतलब आदिवासी नृत्य महोत्सव। ठीक, आदिवासी नृत्य महोत्सव यहीं से शुरुआत करते हैं। कौन से क्रम का है? तीसरे क्रम का है, तीसरे क्रम का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है। कब होगा? राज्योत्सव के दौरान। कब? 1 नवंबर 2022 से 3 नवंबर 2022 तक। ये देखो गड़बड़ हो गया, अक्टूबर नवंबर का जैसे ही शुरू किए, नवंबर का PDF हो गया गायब। कोई बात नहीं, हम फिर से अपलोड कर लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें। तो मैं क्या कह रहा था, ये जो आदिवासी नृत्य महोत्सव है भैया, क्या बोला था? हाँ, तो राज्योत्सव के दौरान ये मनाया जाता है। तो शुरू के 3 दिन, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर को, ये 3 दिन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया गया। अलग अलग देश के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से, आदिवासी क्षेत्रों से अलग अलग आदिवासी समूहों द्वारा ये नृत्य प्रस्तुति की गई। कौन कौन से नृत्य प्रस्तुत किए गए और कौन कौन से आदिवासी समूहों के द्वारा, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा जैसे PDF अपलोड हो जाएगा। PDF देखो कहाँ मिलेगा, देखो जो ऐप में जुड़े हुए हमारे साथ पेड कोर्स में, उनको दिक्कत नहीं है, उनको उनके कोर्स में मिल जाता है। निःशुल्क गाइडेंस बैच हमने बनाया हुआ है। निःशुल्क गाइडेंस बैच के अंतर्गत ये सारे PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो वहां से ये PDF आपको एक्सेसिबल होगा। निःशुल्क गाइडेंस बैच में जुड़ना है, उस बैच के अंदर कंटेंट सेक्शन होगा, कंटेंट सेक्शन दिखाई देगा, वहीं सारे ये PDF होते हैं। ढूंढना आसान है एकदम। अब एकदम से ऐसा भी आसान नहीं है कि जैसे ही ऐप खोला तो सामने में सब दिखाई देगा, थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा सा देखिएगा। बार बार कहता आ रहा हूँ, निःशुल्क गाइडेंस बैच में जुड़ते हैं अगर आप, जो पूरी तरीके से निःशुल्क है, ये सारे PDF प्लस हर वीक का टारगेट वीडियो भी दिया जा रहा है उसमें, आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, तो चलिए नवंबर का शुरू किया हमने। माफ कीजिए, गले में थोड़ी सी तकलीफ है। तो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक ये चला भैया, ठीक है। तीसरे नंबर का था ये, थर्ड क्रम का था, थर्ड संस्कृत तीसरा संस्करण था। स्थान साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। अर्पा पैरी की धार से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि तो हमेशा मुख्यमंत्री ही रहते हैं। माफ करो, मुख्य अतिथि अलग अलग इवेंट में, राज्योत्सव में मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में जो मुख्यमंत्री थे वो झारखंड के थे, हेमंत सोरेन। ठीक है, चलो 10 देशों के, अच्छा 1 मिनट, यहां पर राष्ट्रीय लिखा है लेकिन अंतरराष्ट्रीय भी शामिल है भाई, है ना, ये भी ध्यान रखो। देखो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव लिखा है, गलत नहीं बोला हूं, ठीक। लेकिन 10 देशों के 100 कलाकार भी इसमें शामिल हुए भारत के अलावा। तो अंतरराष्ट्रीय बोलना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव नाम है इसका। कहां से थे 10 देशों के? टोगो, सर्बिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रवांडा। ठीक है, एवेंजर में देखोगे ना रवांडा, ठीक, ब्लैक पैंथर, वहां से भी आए थे। मोजाम्बिक, इंडोनेशिया, मंगोलिया, रशिया, इजिप्ट। करेक्ट। मोजाम्बिक से आए नर्तक दल ने पहली प्रस्तुति दी। भैया इंपॉर्टेंट है ये, पहली प्रस्तुति किसने दी? मोजाम्बिक से आए नर्तक दल ने अपनी पहली प्रस्तुति दी। आइए पुरस्कार। अब देखो फसल कटाई श्रेणी में देखो अलग अलग आदिवासी नृत्य होते हैं, ये तो हम भली भांति जानते हैं, अलग अलग अवसर पर होते हैं, नृत्य पे, सॉरी विवाह पे, ठीक है, फसल कटाई के दौरान, ये अलग अलग हमारे नृत्य होते हैं। तो फसल कटाई श्रेणी में मतलब ऐसे आदिवासी नृत्य जो फसल कटाई के दौरान होते हैं, उसमें प्रथम स्थान जो 5 लाख के पुरस्कार के साथ जीता कौन? छत्तीसगढ़। कौन सा नृत्य भैया? कर्मा नृत्य, ये जीता। द्वितीय स्थान प्राप्त किया उड़ीसा का ढेंसना नृत्य ने, ये भी फसल कटाई नृत्य है, 3 लाख रुपए प्राप्त किए। तृतीय पुरस्कार था 2 लाख रुपए का, ये जीता हिमाचल प्रदेश के दल ने, गद्य नृत्य जिसको बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना। विवाह संस्कार और अन्य श्रेणी में जो नृत्य है, पहला स्थान प्राप्त किया सिक्किम ने, और उस नृत्य को बोला गया तमांग सेलो नृत्य। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ ने उड़ीसा ने प्राप्त किया घुड़का नृत्य ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया झारखंड के दमनच नृत्य ने। अब ये दमनच जो है, मैंने सीजी के कोल जनजाति के द्वारा करता हुआ नृत्य भी देखा है, लेकिन ये जो ऊपर जनजातियां जो पाई जाती है, ये जनजातियां ज्यादातर मुख्य रूप से झारखंड की मानी जाती है, समझे, ठीक। तो इसी कारण दमनच को झारखंड का नृत्य लिया जा रहा है, तो इसी कारण झारखंड को तीसरा पुरस्कार मिला है दमनच के लिए, ठीक, करेक्ट है। कोरवा द्वारा किया जाता है, माफ करो मैंने कोल जनजाति बोल दिया था, कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये आप प्रस्तुति आप देख पा रहे हो, ये सारे फोटोज हैं आदिवासी नृत्य महोत्सव के, देख लीजिए एक बार, है ना, ये देख लीजिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ का नृत्य है। कौन सा नृत्य है कमेंट करके बताइएगा। करेक्ट। चलो, तो ये छत्तीसगढ़ नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ नृत्य महोत्सव की बात हमने कर ली 1 से 3 नवंबर। अब ये हुआ राज्योत्सव में, राज्योत्सव पूरे साइंस कॉलेज में है, वहां पर एक स्टेज होता है जहां पर ये नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अब ये राज्योत्सव की बात कर लेते हैं। ये 1 से 6 तारीख तक चला, इसी के अंदर हुआ आदिवासी नृत्य महोत्सव, ये 1 से 6 तारीख तक चला। ये इसका पूरा बैनर पोस्टर है, देख लो जो आपके काम का है। तो देखो उद्घाटन कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे वो भूपेश बघेल थे इस राज्योत्सव के लिए भाई, और नृत्य महोत्सव के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री। धान खरीदी का शुभारंभ बात कर लेते हैं, इस साल के धान खरीदी की बात कर लेते हैं। शुभारंभ होगा 1 नवंबर 2022 से, चलेगा 31 जनवरी 2023 तक, ठीक। लक्ष्य रखा गया 110 लाख मीट्रिक टन। तो भैया एक बैनर पोस्टर भी आप अभी देख पा रहे होगे, 1 लाख, ठीक है, सॉरी 100 लाख से अधिक पहली बार धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। लाख टन ना, 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक का लक्ष्य रखा गया। तो कितना? 110 लाख मीट्रिक टन। उपार्जन केंद्र कितने बने, मतलब जहां पर ये संग्रहित किए जाएंगे? 2497। देखो कई बार क्या ऐसे बोलने में क्या है कि 2400 की जगह 2700 निकल जाता है, तो लोग बोलते हैं सर आप कुछ का कुछ बोल रहे हो, एकदम ऑफेंड हो जाता है। लिखा कुछ है सर, बोल कुछ और रहे हो। तो यार कोई बड़ी बात है क्या? यहां लिखा है उसको पढ़ लो, तुम पढ़ सकते हो, दिखाई दे रहा है पढ़ लो। यहां जो लिखा है वो सत्य है, बोलने में हो जाता है क्या है, जब हम वीडियो के सामने मतलब कैमरे के सामने बोलते हैं ना, हमको लोग दिखाई नहीं दे रहे होते हैं उस समय, तो पूरा फोकस जो है ना एक लेंस पे करना होता है,
और ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें हमारे लिए। हमको स्टूडेंट बैठे रहे साथ चारों तरफ तो देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में कम समय में और लगातार बोलना होता है बिना रुके। इस वजह से कई बार ये 2497 की जगह जो 2747 वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी बुला सकता है। तो ये सामने में लिखा है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है अगर मैंने गलत बोल भी दिया। ठीक, पंजीयन 25,72,000 किसानों द्वारा करवाया गया 31 अक्टूबर तक। पंजीकृत रकबा कितना, भैया ये भी घोषणा करना कितने रकबे में बुआई हुई है टोटल। ठीक है, तो 30.44 लाख हेक्टेयर रकबे पंजीकृत किए गए 31 अक्टूबर तक, है ना। अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लिया जाएगा। एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 15 क्विंटल, ये मैक्सिमम है, इससे कम भी उपज होती है जनरली, ये उपज पर निर्भर करता है ना। चलो क्लियर, ठीक। अब प्रदेश का चौथा लक्ष्मण झूला प्रस्तावित किया गया। अगली बात हम आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का चौथा लक्ष्मण झूला प्रस्तावित किया गया। सबसे पहला है आपका ये खारून नदी, हटकेश्वर महादेव घाट जिसको बोलते हैं। अब ये चौथा आ गया, दूसरा तीसरा ऑलरेडी बता चुके हैं। चौथा कहां पर, शिवनाथ नदी पर, महामरा तट। लंबाई होगी 250 मीटर, चौड़ाई होगी 3 मीटर की। ध्यान रखें इसे, कौन सी नदी पर होगा ये पूछा जाता है। ठीक, चलो। पक्षी सर्वेक्षण करवाया गया 2022, कहां पर, ये देखो बैनर ये लगा हुआ है। कौन से नेशनल पार्क का लगा हुआ है, कांगेर वैली नेशनल पार्क जगदलपुर का लगा हुआ है। यहां पर पक्षी सर्वेक्षण करवाया गया। ठीक है, कब से कब तक, 25 नवंबर से 27 नवंबर। विशेषज्ञ 11 राज्यों से 56 पक्षी विशेषज्ञ बुलाए गए। वर्ड वॉचर्स मतलब पक्षियों का निरीक्षण करने वाले, देखने वाले, जो इंटरेस्ट लेते हैं, उनके साथ साथ वन विभाग के कर्मचारियों ने 200 प्रकार के पक्षियों की गिनती की है। 200 प्रकार की गिनती की। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली 167 पक्षी प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली एक पॉकेट गाइड को भी जोड़ा गया। तो ये अलग अलग पक्षी देख लीजिए। कांगेर वैली नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, कहां, बस्तर की। यहां पर पक्षी सर्वेक्षण किया गया, 200 प्रकार के पक्षियों की गिनती की गई। ठीक, बढ़े आगे, आइए। छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट आई है। मातृत्व मृत्यु दर किसको बोलते हैं, प्रति 1 लाख जीवित जन्मे हुए बच्चों के पीछे कितनी जो माताएं हैं वो मृत हो गई, उसे हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। 1 लाख प्रति 1 लाख जीवित जन्म बच्चों के पीछे कितनी माता का देहांत हो जाता है जन्म देते समय, उसे मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। उसमें गिरावट आई है। देखो 2000 से 18 से 2020 के बीच प्रदेश में प्रति 1 लाख लिखा हुआ है, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु दर जो है 159 से घटकर 137 हो गई। अच्छी बात है। संस्थागत प्रसव इसका कारण है। संस्थागत प्रसव या तो सरकारी अस्पताल या तो प्राइवेट अस्पताल, कोई भी सा हो सकता है। संस्थागत मतलब हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये डिपेंड नहीं करता कि प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, कहीं भी हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो उसकी वजह से गिरावट देखने को मिलती है ना। तो देखो न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरी रैंकिंग है, किसमें कितना, छत्तीसगढ़ कहां पर, ये हमारा छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। इसमें जो जो चीजें बात दी हुई है उसको आप देख सकते हैं। इंडिया का ध्यान रखें, खासकर छत्तीसगढ़ के साथ साथ इंडिया का ध्यान रख लें, है ना। चलो, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट MMR, ये देख लीजिएगा किसका कहां पर कितना है। जैसे देखो छत्तीसगढ़ का 137 बात की हमने, भारत का कितना है, 97। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो अगला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार फेलोशिप अवार्ड 2022 दिया गया पद्म विभूषण तीजन बाई को। ये आप फोटो देख पा रहे हो तीजन बाई जी की। ठीक, पद्म विभूषण है। ठीक है, मध्य प्रदेश नारी शक्ति सम्मान अब अलग से जोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश नारी शक्ति सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, बता रहे हैं आपको। ठीक, श्री सत्य साई शक्ति वुमन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है क्या, पद तीजन बाई जी को। एक और कैटेगरी इसी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत दिया गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड लोक कला श्रेणी 2019 में। ये मिला था पद्मश्री ममता चंद्राकर को। ये जो आप देख पा रहे हैं ममता चंद्राकर जी हैं। ये सभी लोक कलाकार का नाम आप भली भांति जानते हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार खैरागढ़ के कश्यप बंधु, ये दो देख पा रहे हैं फोटो लगी हुई है, प्रभाकर कश्यप दिवाकर कश्यप को मिला। हिंदुस्तान वोकल संगीत के लिए मिला है इनको।
आगे बढ़ते हैं। राउत नाचा महोत्सव आप शुरू से जानते हो कि 1978 से आयोजित होता आ रहा है बिलासपुर में, है ना। प्रथम, अब यहाँ पर अलग अलग राउत नाचा जो दल होते हैं, पार्टी होती है, वो आके परफॉर्मेंस देती है, उसके हिसाब से प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार मिला परसदा ग्राम को, द्वितीय पुरस्कार मिला तारबहार और लटुआ ग्राम को, तीसरा पुरस्कार मिला सिमगा, खमतराई और भरनी ग्राम को। तो अलग अलग क्षेत्र से राउत दल जो आता है वो परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। कहां पर होता है? लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में आयोजित हुआ था इस बार। कौन सा संस्करण था? 45वां, इंपॉर्टेंट, 1978 से होता आ रहा है, ठीक है। चलो, डांड पानी वृहद जल परियोजना, ये डांड पानी वृहद जल परियोजना पूछ देगा कहां पर है, तो भैया ध्यान रखना है जशपुर जिला, ईब नदी पर कुनकुरी ब्लॉक में वृहद बांध का निर्माण किया जाएगा, ठीक। और इसमें बिजली उत्पादन क्षमता जो होगा 5 मेगावाट की होगी, प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित, फोटो भी देख पा रहे हो आप मॉडल का। छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध उत्पादन, ठीक है, कितना छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन होता है 2019-20 में, उसका सर्वे किया गया। छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में 18वें स्थान पे आता है। टोटल देश के 36 राज्यों, 36 राज्यों मतलब कुल राज्य और यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर छत्तीसगढ़ का 18वां स्थान है दुग्ध उत्पादन में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है छत्तीसगढ़ में कितनी है? 159 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। एक व्यक्ति को एक दिन में 159 ग्राम दूध उपलब्ध हो सकता है, ये क्षमता बताई जा रही है। सर्वाधिक पंजाब में दूध उत्पादन किया जाता है 1221 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक। उपलब्धता मतलब एक तरीके से बोल सकते हो उसको। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है वो है 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक। और छत्तीसगढ़ में दूध उत्पादन कितना इस वर्ष के दौरान सर्वे मिला है? 16.7 लाख टन, ठीक है। चलो, देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट, सोलर एनर्जी स्टोरेज मतलब सोलर एनर्जी जो प्राप्त होगी, स्टोरेज प्लांट बनाया गया है डोंगरगांव राजनांदगांव में, प्रस्तावित है। 500 एकड़ में बनाया जाएगा, क्षमता होगी 120 मेगावाट की। बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली की खरीदी की जाएगी इसके माध्यम से, यहां से, ठीक है। थोड़ा जल्दी भगाना पड़ रहा है क्योंकि सारे फैक्ट हैं, ज्यादा टाइम लेके समझाऊंगा भी तो इसमें समझाने जैसा है क्या ना। आइए नेक्स्ट, वजन तिहार। वजन तिहार बोलते हैं, वजन तिहार, वजन त्योहार या वजन तिहार 2022। इसमें क्या करते हैं? 0 से 7 वर्ष तक के बच्चों का वजन किया जाता है कि कहीं ये कुपोषण के शिकार तो नहीं है। कुपोषण का शिकार है तो इनको सुपोषण दिया जाता है, मतलब सुपोषण योजना चलाई जाती है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से। तो वजन तिहार का उद्देश्य 0 से 7 वर्ष के बच्चों का वजन लेना है और ये पता करना है कहीं उनमें कुपोषण तो नहीं है। और साथ ही साथ 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों में ये रहता है कि उनका ब्लड टेस्ट भी कराया जाता है इसी वजन तिहार के अंतर्गत, ठीक। तो छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग द्वारा यह जारी होता है। प्रदेश में बच्चों को कुपोषण दर में कमी आई, इस वर्ष हमने जब देखा 2.1% की कमी आई, अच्छी बात है। वर्तमान में कुपोषण दर जो है 17.76% है, पूर्व में ये 19.86% था, माइनस करोगे तो इतना आएगा 2.1, करेक्ट। सर्वाधिक कुपोषण दर है सुकमा में, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 34.73%। और न्यूनतम कुपोषण दर जो है वो है मुंगेली में 10.04%। कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया गया 2 अक्टूबर 2019 से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, अरे यार बड़ा गड़बड़ है, थोड़ा भी इसमें ये होता है ना, सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए। जल्दी से अपलोड हो जाएगा, फिर बचे हुए स्लाइड्स हम कवर कर लेंगे। ये टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है कभी कभी और ये बोर्ड में थोड़ा सा आ रहा है, दूर कराने के लिए कंप्लेन भी किया गया है, लेकिन क्या बोले, टेक्निकल चीज़ें, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब वीडियो देखेंगे तो इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं डेफिनेटली। स्लाइड्स ज़्यादा है तो थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम भी लगता है ना, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। बस लगभग 2 स्लाइड है। ये मैं पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा, इसके पहले भी जो करंट अफेयर के 2 महीने का था उसको भी मैं आपको निःशुल्क गाइडेंस बैच में प्रोवाइड करवा दूंगा, रिवीजन करके जरूर जाइएगा। चलो अब मैं ज़्यादा बिना टच के पढ़ाऊंगा, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वें नंबर का 2020-21 कुपोषण की दर 31.3%, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन के आधार पर ये तय किया गया। इसके हिसाब से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हिसाब से 2020-21 के हिसाब से कुपोषण की दर है 31.3%, ठीक। राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित छत्तीसगढ़ में पानी से 7,700 मेगावाट
बिजली बनाने की नई तकनीक पर कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 5 स्थानों को पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए चुना गया है। हसदो बांगो, सिकासार, डांगरी, रैनी रौनी माफ करो और कोटपल्ली, कहां कहां पर इसको पढ़ लें, कितना कितनी कैपेसिटी, इसको ध्यान रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सियान हेल्पलाइन नंबर, सियान लोगों के लिए मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए 155 326, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपके मोबाइल नंबर में होनी चाहिए। टोल फ्री नंबर भी नोट करें 1800 233 89 89, ये सारे फोन मतलब ये सारे नंबर जो टोल फ्री होते हैं इंपॉर्टेंट, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सियान के लिए, ये आपके मोबाइल में होने चाहिए। किरण अग्रवाल भिलाई की क्यों, छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है ये, विशेष भारतीय शतरंज टीम का कोच नियुक्त किया गया इनको। ठीक, चलिए आइए, ये देखो भैया, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक, अच्छा ये दूसरा चीज है, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये देखो पहले, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक लैंड एडवेंचर अवार्ड, ये दिया गया नैना सिंह धाकड़ को, ये पर्वतारोही है। 15 लाख रुपए के पुरस्कार इनको मिला, स्मृति चिन्ह मिला, प्रमाण पत्र मिला। क्यों, छत्तीसगढ़ की पहली बेटी जिन्होंने यह पुरस्कार पाया है। ठीक, अमेरिकी कीटभक्षी पौधा, ये कहाँ मिला, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया। ये जो पौधा देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर, ये ऐसा पौधा आपने देखे होंगे, ये अमेरिकी कीटभक्षी पौधा है। नाम है इसका वीनस फ्लाई ट्रैप, वैज्ञानिक नाम है डायोनिया मसीपुला। तो ये भैया गुरु घासीदास नेशनल पार्क में मिला, ये छत्तीसगढ़ के, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, अब अन्य बातें जो शेष रह गई है फटाफट कवर करते हैं। देख लीजिए, मुख्यमंत्री द्वारा पुस्तकों का विमोचन, जो पुस्तकें लॉन्च की गई मुख्यमंत्रियों के द्वारा, वो महेतरु मधुकर गुरतुर भाखा, गुरतुर मतलब जैसे कोई डिश के लिए गुरतुर बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, गुरतुर मतलब बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, ऐसा मतलब उसको गुरतुर बोलते हैं। तो गुरतुर भाखा, भाखा मतलब भाषा, ठीक है। तो महेतरु मधुकर की ये पुस्तक थी जिसका विमोचन मुख्यमंत्री ने किया। डॉक्टर सुरेश कुमार की वाल्मीकि रामायण, सुखदेव सिंह अहिलेश्वर बंगस से छंद अंजोर नामक पुस्तक, ये सारी पुस्तक है, ये व्यक्ति विशेष है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तेजपाल सोनी मद भगवद गीता, सुमन लाल ध्रुव गांवला सिर जाबो, राजेंद्र प्रसाद सिन्हा अमरैया हे मन भावन, अमरैया हे मन भावन, कमलेश प्रसाद शर्मा बाबू कुटीस बंदरा और जजरंग जजरंग, अच्छा जजरंग जजरंग होना चाहिए यहाँ पर, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं जजरंग जजरंग, मतलब जोर जोर से कूदा, समझे। कुटीस, अच्छा कुटीस बंदरा, कूदा नहीं, यहाँ कुटीस लिखा हुआ है, कुदीस होना चाहिए, पता नहीं है, कुदीस होना चाहिए। जजरंग जजरंग, कुदीस मतलब कूदना, बंदरा मतलब बेंद्रा मतलब बंदर, जजरंग जजरंग मतलब जोर जोर से, ठीक। डॉक्टर शिल्पी शुक्ला छत्तीसगढ़ महिला लेखन, ओके। अरई तुतारी, अरई तुतारी छत्तीसगढ़ भाषा की पहली मासिक पत्रिका है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते चलिए। चंदन अस मोर गांव के माटी, गीतकार चंपेश्वर गोस्वामी के छत्तीसगढ़ भाषा में लिखे 72 गीतों का ये एक संग्रह है, ठीक है। आगे देखें, बीएनसी मिल राजनांदगांव के स्थान पर जूट उद्योग खोलने का फैसला लिया गया। बहुमूल्य फसल पीपली की खेत कोंडा गांव में। छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में अनावरण किया गया। छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट 2022 कहां हुआ, नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट। झिटको मिटकी शिल्पकार उत्पादन कंपनी कोंटा गांव में। लोक कवि ठाकुर पूरण सिंह की स्मृति में दिया जाने वाला सूत्र सम्मान संजय अलंग जी को दिया गया। इनकी जो पुस्तकें आती है जनजाति के संबंध में आपको भली भांति पता है। प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्रकर मेडिकल कॉलेज, 200 सीट यहां पर निर्धारित की गई, राज्य सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिंग योजना WHO द्वारा